I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. जब शहरजाद ने ये कहानी पूरी की तो शहरयार ने, जिसे सारी कहानियां बड़ी रोचक लगी थी, पूछा कि तुम्हें कोई और कहानी भी आती है। शहरजाद ने कहा कि बहुत कहानियां आती हैं। ये कहकर उसने सिंदबाद जहाजी की कहानी शुरू कर दी। उसने कहा कि इसी खलीफा हारून रशीद के शासनकाल में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम हिंदबाद था। एक दिन जब बहुत गर्मी पड़ रही थी वह एक भारी बोझा उठाकर शहर के एक भाग से दूसरे भाग में जा रहा था। रास्ते में थक कर उसने एक गली में, जिसमें गुलाब जल का छिड़काव किया हुआ था और जहां ठंडी हवा आ रही थी, उतारा और एक बड़े से घर की दीवार के साए में सुस्ताने के लिए बैठ गया। उस घर से इत्र, फुलील और नाना प्रकार की अन्य सुगंधियां आ रही थीं। इसके साथ ही एक ओर से पक्षियों का मनोहर कलरव सुनाई दे रहा था और दूसरी ओर, जहां रसोई घर था, नाना प्रकार के व्यंजनों के पकने की सुगंध आ रही थी। उसने सोचा कि यह तो किसी बहुत बड़े आदमी का मकान मालूम होता है, जानना चाहिए कि किसका है। मकान के दरवाजे से कई सेवक आ जा रहे थे। मजदूर ने उनमें से एक से पूछा कि इस घर का स्वामी कौन है। सेवक ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, तू बगदाद का निवासी है और इस घर के परम प्रसिद्ध मालिक को नहीं जानता। ये घर सिंदबाद जहाजी का है जो लाखों बल्कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। हिंदबाद ने ये सुनकर आकाश की ओर हाथ उठाए और कहा, हे संसार को उत्पन्न करने वाले और पालने वाले भगवान, यह क्या अन्याय है। एक ही सिंदबाद है जो रात दिन ऐश करता है, एक मैं हूँ हिंदबाद जो रात दिन जानक और परिश्रम करके किसी प्रकार अपने स्त्री बच्चों का पेट पालता हूँ। ये और मैं दोनों मनुष्य हैं, क्या अंतर है। ये कहकर उसने जैसे भगवान पर अपना रोष प्रकट करने के लिए पृथ्वी पर पांव पटका और सिर हिलाकर निराशापूर्वक अपने दुर्भाग्य पर दुख करने लगा। इतने में उस विशाल भवन से एक सेवक निकला और उसकी बांह पकड़कर बोला, चल अंदर, हमारे मालिक सिंदबाद ने तुझे बुलाया है। हिंदबाद ये सुनकर बहुत डरा। उसने सोचा कि मैंने जो कहा वह सिंदबाद ने सुन लिया है और क्रुद्ध होकर मुझे बुला भेजा है ताकि मुझे इस गुस्ताखी के लिए सजा दे। वह घबरा कर कहने लगा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरा बोझा यहाँ पड़ा है, उसे कोई उठा ले जाएगा। किंतु सेवकों ने उसे न छोड़ा। उन्होंने कहा कि तेरे बोझे को हम सुरक्षा पूर्वक अंदर रख देंगे और तुझे भी कोई नुकसान नहीं होगा। हिंदबाद ने बहुत देर तक सेवकों से वाद विवाद किया किंतु उसका कोई फल न निकला और अंततः उसे उनके साथ महल के अंदर जाना ही पड़ा। सेवक हिंदबाद को कई आंगनों से होता हुआ एक बड़ी दालान में ले गया जहां बहुत से लोग भोजन करने के लिए बैठे थे। नाना प्रकार के व्यंजन वहां रखे थे और इन सब के बीच में एक शानदार अमीर आदमी, जिसकी सफेद दाढ़ी छाती तक लटकी थी, बैठा था। उसके पीछे सेवकों का पूरा समूह हाथ बांधे खड़ा था। हिंदबाद यह ऐश्वर्य देखकर घबरा गया। उसने झुककर अमीर को सलाम किया। सिंदबाद ने उसके फटे और मैले कपड़ों पर ध्यान न दिया और प्रसन्नतापूर्वक उसके सलाम का जवाब दिया और अपनी दाहिनी ओर बिठाकर उसे सामने अपने हाथ से उठाकर स्वादिष्ट खाद्य और मदिरा पात्र रखा। जब सिंदबाद ने देखा कि सभी उपस्थित जन भोजन कर चुके हैं तो उसने हिंदबाद की ओर फिर ध्यान दिया। बगदाद में जब किसी का सम्मान पूर्वक उद्बोधन करना होता था तो उसे अरबी कहते थे। सिंदबाद ने हिंदबाद से कहा, अरबी, तुम्हारा नाम क्या है। मैं और यहाँ उपस्थित अन्य जन तुम्हारी यहाँ पर उपस्थिति से अति प्रसन्न हैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मुंह से फिर वे बातें सुनूं जो तुमने गली में बैठे हुए कही थी। सिंदबाद जहाँ बैठा था वह भाग गली से लगा हुआ था और खुली खिड़की से उसने वह सब कुछ सुन लिया था जो हिंदबाद ने रोष की दशा में कहा था। हिंदबाद ने लज्जा से सिर नीचा कर लिया और कहा, सरकार, उस समय मैं थकन और गर्मी के कारण आपे में नहीं था। मेरे मुंह से ऐसी दशा में कुछ अनुचित बातें निकल गई थीं। इस सभा में उन्हें दोहराने की गुस्ताखी मैं नहीं करना चाहता। आप कृपया मेरी उस उद्दंडता को क्षमा कर दें। सिंदबाद ने कहा, भाई, मैं कोई अत्याचारी नहीं हूँ जो किसी की कुछ बातों के कारण ही उसकी हानि करूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर क्रोध नहीं बल्कि दया ही आई थी और तुम्हारी दशा देखकर और भी दुख हुआ। लेकिन मेरे भाई, तुमने गली में बैठकर जो कहा उससे तुम्हारा अज्ञान ही प्रकट होता है।
तुम समझते हो कि यह धन दौलत और यह ऐश आराम मुझे बगैर कुछ किए धरे ही मिल गया है। ऐसी बात नहीं है। मैंने संसार में जितनी विपत्तियां पड़ सकती हैं लगभग सभी झेली हैं। इसके बाद ही भगवान ने मुझे आराम की यह सामग्री दी है। ये कहकर सिंदबाद ने दूसरे मेहमानों से, हाँ, मुझ पर विगत वर्षों में बड़ी बड़ी मुसीबतें आई और बड़े विचित्र अनुभव हुए। मेरी कहानी सुनकर आप लोगों को घोर आश्चर्य होगा। मैंने धन प्राप्त करने के निमित्त 7 बार बड़ी बड़ी यात्राएं की और बड़े दुख और कष्ट उठाए। आप लोग चाहें तो मैं वो सब हाल सुनाऊं। मेहमानों ने कहा कि जरूर सुनाइए। सिंदबाद ने अपने सेवकों से कहा कि वह बोझा जो हिंदबाद बाजार से अपने घर लिए जा रहा था, उसके घर पहुंचा दें। उन्होंने ऐसा ही किया। अब सिंदबाद ने अपनी पहली यात्रा का वृतांत कहना आरंभ किया। Subscribe and share and like and comment, but now as you like.